दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए किसानों पर जिस तरह से आंसू गैस से गोले दागे गए हैं वह अभूतपूर्व है। किसान इस देश के नागरिक हैं, दुश्मन देश के सैनिक तो नहीं हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, रबड़ की बुलेट दागी गई। रबड़ बुलेट एक पत्रकार को भी लगी है। पत्रकार चिल्ला रहा था, नेहा मुझे गोली लगी है। मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया, लेकिन शायद सरकार का यह दाव फेल हो गया, क्योंकि किसान यूनियनों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। नवंबर 2021 में किसानों ने आंदोलन खत्म किया था, लेकिन 2 साल बाद वे फिर सड़कों पर हैं। सवाल ये है कि आखिर सरकार किसानों को MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं देना चाहती। किसानों की ये मांग पुरानी है। जिन MS स्वामीनाथन को केंद्र सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है, वे खुद MSP देने की सिफारिश कर चुके हैं। स्वामीनाथन का सम्मान तो यही होता कि किसानों को MSP दे दिया जाता। MSP वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है। MSP कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य, रुझान, अंतर फसल मूल्य समानता आदि जैसे कारकों पर विचार करता है। स्वामीनाथन आयोग की स्थापना 2004 में हुई थी। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को MSP को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक तक बढ़ाना चाहिए। इसे C2 प्लस 50% फार्मूला के रूप में भी जाना जाता है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया, जिसे C2 कहा जाता है, शामिल है। किसानों के हित के लिए MSP की व्यवस्था सालों से चल रही है। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है, इसे ही MSP कहते हैं। मान लीजिए अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस MSP पर ही किसानों से फसल खरीदती है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। 60 के दशक में सरकार ने अन्न की कमी से बचाने के लिए सबसे पहले गेहूं पर MSP शुरू की थी, ताकि सरकार किसानों से गेहूं खरीदकर अपनी PDS योजना के तहत गरीबों को बांट सके। जैसे आज की तारीख में मोदी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन बांट रही है। वैसे तो MSP तय होती है इस आधार पर कि किसानों को उनकी लागत का 50% रिटर्न मिल जाए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। कई जगह तो किसानों को MSP से कम कीमत पर भी फसल बेचनी पड़ती है, और जब इसको लेकर कोई कानून ही नहीं है तो फिर किस अदालत में जाकर वह अपना हक मांगेंगे। सरकार चाहे तो MSP कभी भी रोक सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक नीति है, कानून नहीं। यही डर किसानों को है। अगस्त 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक 6% किसानों को ही MSP का लाभ मिल पाया है। बिहार में MSP से खरीद नहीं की जाती। वहां राज्य सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी पैक्स के गठन किया है, जो किसानों से अनाज खरीदती है। लेकिन किसानों की शिकायत है कि वहां पैक्स बहुत कम खरीद करती है, देर से करती है, और ज्यादातर उन्हें अपनी फसल कम कीमत पर बिचौलियों को बेचनी पड़ती है। किसानों की मांग है कि सरकार MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित करे और MSP पर सरकारी खरीद लागू रहे। साथ ही दूसरी फसलों को भी MSP के दायरे में लाया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि MSP की व्यवस्था जारी रहेगी और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी, लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि उन्हें ये बात कानून बनाकर लिखित में दी जाए, जो मोदी सरकार देना नहीं चाहती। यही समस्या है। सरकार को कई कमेटियों ने सिफारिश की है कि गेहूं और धान की खरीद सरकार को कम करना चाहिए। सरकार इसी उद्देश्य के तहत काम भी कर रही है। आने वाले दिनों में ये खरीद कम होने वाली है। यही डर किसानों को सता भी रहा है। भविष्य में सरकारें कम खरीदेंगी तो जाहिर है किसान निजी कंपनियों को फसलें बेचेंगे। निजी कंपनियां चाहेंगी कि वो MSP से कम पर खरीदें, ताकि उनका मुनाफा बढ़ सके। सरकार के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं है जिससे वो MSP पर पूरी फसल खरीदने के लिए निजी कंपनियों को बाध्य कर सके। जानकार कहते हैं कि सरकार इस पूरे मसले को द्विपक्षीय रखना चाहता है। अगर कानून में MSP का प्रावधान जोड़ दिया जाए तो इससे जुड़े हर मुकदमे में 3 पक्ष शामिल होंगे।
एक सरकार, एक किसान और तीसरा निजी कंपनी और महासरकार को दिक्कत होगी। यही वजह है कि सरकार एमएसपी पर बात करना नहीं चाहती। पिछले किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ साथ किसानों से कई वादे किए थे। सरकार ने उस समय फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देने पर गौर करने के लिए कमेटी बनाने का वादा किया था। हालांकि सरकार ने इस घोषणा के करीब 8 महीने बाद एमएसपी पर कानून बनाने पर गौर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में इस 26 सदस्यीय समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अर्थशास्त्रियों के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों को शामिल किया गया था। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के 3 प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी। इस सब के बावजूद किसान संगठनों का आरोप है कि इतने दिनों के बाद भी सरकार के ने वादे पूरे नहीं किए हैं। सरकार केवल समय बर्बाद कर रही है। उन्हें मांगों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में संदेह है। यही वजह है कि किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। सवाल ये है कि क्या किसान इस बार भी सरकार को झुकाने में कामयाब हो जाएंगे? 1 साल तक चले आंदोलन के दौरान भी सरकार ने किसानों को दबाने, लुभाने और धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन किसान डटे रहे और अंततः सरकार को झुकना पड़ा था। इस बार भी किसानों को रोकने के लिए अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं। सरकार के इरादों से लगता है कि इस बार वे झुकने के मूड में नहीं है। पिछला आंदोलन ठीक यूपी चुनाव से पहले खत्म कर दिया गया था। इस बार लोकसभा चुनाव सिर पर है। क्या सरकार आंदोलन खत्म कराने के लिए एक बार फिर झुक जाएगी? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर उसे किसानों की मांगे माननी होती तो वे आंदोलन शुरू होने ही नहीं देती। खासा बवाल होने के बाद अब अगर सरकार झुकती है तो सवाल उठेगा कि जब मांगे माननी ही थी तो किसानों को इतना आगे क्यों बढ़ने दिया? सरकार ने देश की राजधानी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है, जैसे किसी दुश्मन ने दिल्ली की सत्ता पर हमला बोल दिया हो। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर हजारों लोग मौजूद हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसान बॉर्डर पर शांतिपूर्ण स्थिति बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस हम किसानों पर ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले बरसा रही है। उनका कहना है कि दिल्ली चलो मार्च तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हम किसानों की मांगों पर सहमत नहीं हो जाती। किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा कि आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और किसानों को सम्मान देना चाहिए। टिकैत ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे के बारे में सोचना चाहिए और इसे हल करने का प्रयास करना चाहिए। संयुक्त मोर्चा के राकेश टिकैत ने समर्थन देने की बात कही। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे किसानों को सड़क पर किलेबंदी कर और कंटीले तार लगाकर रोकने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी को किसानों से मिलकर उनकी बात सुननी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली आ रहे किसानों को बंदूक के बल पर और तानाशाही करके रोका नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनकी मांगों पर विचार किया जाना चाहिए और खुद मोदी को उनसे बात करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीले और बंदूकें, सबका है इंतजाम। तानाशाही मोदी सरकार ने किसानों की आवाज पर जो लगानी है लगाम। याद है ने आंदोलन जीवी व परजीवी कहकर किया था बदनाम और 750 किसानों की ली थी जान। 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए गए अपने 3 वादे तोड़े हैं। ये वादे थे 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना, स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक इनपुट कॉस्ट के साथ 50% एमएसपी लागू करना और एमएसपी को कानूनी दर्जा देना। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक्स पर लिखा है, मोदी सरकार ने हटका रवैया अपनाया हुआ है और किसानों की जायज मांगों को मानने से इनकार कर दिया है, जिससे दुखी होकर किसान आज फिर से आंदोलन के जरिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रकृति अपने धरती पुत्रों को हिम्मत दे, बल दे, ऊर्जा दे और सबको सुरक्षित रखे। जैसे कि उम्मीद थी, किसान आंदोलन को बदनाम करने का सिलसिला शुरू हो गया है।
एक तथाकथित पत्रकार ने एक्स पर लिखा है, यह किसान नहीं है, किसानी के नाम पर किसान संगठन का धंधा चलाने वाले हैं। इनके बहकावे में बहुतेरे किसान भी फंसे हैं, लेकिन इनकी अराजकता में शहरों में आकर अपना जीवन बेहतर करने की लड़ाई बिना किसी सरकारी मदद के करने वाले किसानों के बेटे बेटियां भी फंसे हैं। यह आंदोलन नहीं, अराजकता है। एक पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने एक्स पर लिखा है, ये असल किसान नहीं है, ये पूंजीपति हैं जो किसानों के नाम पर राजनीतिक दलों की दलाली करते हैं। देश में 92% जोत लघु व सीमांत किसानों की है, जिन्हें किसान राजनीति से कोई वास्ता नहीं। आंदोलन कर रहे स्वार्थी तत्व छोटे किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। खेती किसानी की आड़ में ये लोग टैक्स भी नहीं देते और कृषक सब्सिडी का पूरा लाभ भी उठाते हैं, जो छोटे किसानों के लिए होनी चाहिए। किसान संगठनों के नाम पर चंदाबाजी व राजनीतिक दलों की दलाली अलग से करते हैं। इन पूंजीपति कथित किसानों को आमजन की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं। ये नितांत रूप से मोदी विरोधी की राजनीति का अंग है। इसी रिटायर्ड आईएएस ने एक्स पर लिखा है, सब पर डट बजाओ हरियाणा पुलिस, देश आपके साथ खड़ा है। अन्नदाता के नाम पर रोज रोज का उत्पाद ठीक नहीं। ये एक रिटायर्ड आईएएस की भाषा है। क्या यह किसी रिटायर्ड आईएएस की भाषा हो सकती है? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार की खिंचाई की गई है। हाई कोर्ट ने पूछा है, किससे पूछकर आपने हाईवे बंद कर रखे हैं? आपको जनता को परेशान करने का अधिकार किसने दिया? हरियाणा सरकार ने सफाई में कहा, किसानों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रखी है। हाई कोर्ट ने कहा, किसानों के अपने अधिकार हैं, वो आपके राज्य में प्रदर्शन नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ से गुजर रहे हैं। रास्ते पर चलना सबका अधिकार है। हरियाणा की तरफ से कहा गया, किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है। पंजाब ने कहा, ये बात गलत है, किसानों का आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण है। किसान बिना हथियारों के सिर्फ बात करने दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए हमने उनका रास्ता नहीं रोका। अब सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन लंबा चलेगा या जल्दी खत्म हो जाएगा? क्या मोदी सरकार झुक जाएगी, जिसकी उम्मीद नहीं लगती? ये आंदोलन किसानों की अस्तित्व का सवाल बन गया है, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। देखते हैं भविष्य में ये आंदोलन किस करवट बैठता है। फिलहाल तो किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां दागी जा रही हैं। आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।